नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस स्थान की जिसे वास्तुशास्त्र में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। वह है हमारे घर का मुख्य द्वार। कहते हैं कि घर के भीतर सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश उसी दिशा से होता है जिस दिशा में हमारा मुख्य द्वार खुलता है। यदि द्वार सही दिशा में हो तो मानो लक्ष्मी स्वयं उस घर में कदम रखती हैं। लेकिन यदि दिशा गलत हो जाए तो घर के भीतर हर मेहनत के बाद भी मन बेचैन रहता है और धन रुकावटों में फंस जाता है। इसलिए आज हम जानेंगे घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना शुभ माना गया है। इस दिशा का चुनाव केवल वास्तु नहीं बल्कि हमारी जीवन ऊर्जा का केंद्र भी तय करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाएं केवल दिशा नहीं होती, हर दिशा का अपना एक स्वामी होता है और अपनी एक ऊर्जा होती है। इन ऊर्जाओं का संतुलन ही घर में सुख और शांति का कारण बनता है। आइए जानते हैं घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। पहला, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा को सभी दिशाओं में सबसे पवित्र माना गया है। यह दिशा सूर्य की दिशा है। सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती पर आती है तो जीवन में नई शुरुआत का संदेश देती है। इसीलिए पूर्व दिशा में द्वार बनाना शुभ माना गया है। ऐसे घरों में रहने वालों का जीवन उत्साह से भरा रहता है। उनके घर में प्रकाश और सकारात्मक विचारों का प्रवाह निरंतर बना रहता है। कहते हैं अगर घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो तो बच्चे बुद्धिमान बनते हैं, परिवार के सदस्य आपस में प्रेम से रहते हैं और कार्यों में सफलता सहज प्राप्त होती है। दूसरा, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा कहा गया है। इस दिशा के स्वामी स्वयं कुबेर देव हैं। यदि घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हो तो यह आर्थिक उन्नति और अवसरों का द्वार बनता है। ऐसे घरों में धन रुकता नहीं बल्कि प्रवाह में बना रहता है। वास्तु कहता है उत्तर दिशा का द्वार उन लोगों के लिए विशेष शुभ होता है जो व्यापार, बैंकिंग, वित्त या समाज सेवा से जुड़े हों। तीसरा, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा यम की दिशा कही गई है। इस दिशा में मुख्य द्वार बनाना वास्तु में निषेध माना गया है। यह दिशा ऊर्जाओं को बाहर की ओर ले जाती है। यदि इस दिशा में द्वार हो तो घर के भीतर अस्थिरता, भय और खर्च बढ़ता है। कई बार लोग कहते हैं पता नहीं घर में बरकत क्यों नहीं टिकती। वास्तव में इसका कारण यही दिशा होती है। यदि किसी कारणवश दक्षिण दिशा में द्वार बनाना आवश्यक हो तो उसके ऊपर वास्तु नियमों के अनुसार सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं, जैसे दरवाजे पर गणेश प्रतिमा, तुलसी का पौधा या पीतल का कलश रखना। चौथा, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा को सूर्यास्त की दिशा कहा गया है। यह दिशा परिश्रम और परिणाम से जुड़ी होती है। यदि द्वार पश्चिम में हो तो उसे ठीक स्थान पर बनाना आवश्यक है। पश्चिम के दक्षिण कोने में द्वार हो तो अशुभ माना जाता है, परंतु पश्चिम के उत्तर कोने में द्वार शुभ होता है। यह द्वार स्थिरता, मान सम्मान और दीर्घकालिक सफलता देता है। ऐसे घरों के लोग कर्मठ और संयमी होते हैं। मुख्य द्वार के सामने क्या हमें नहीं रखना चाहिए? द्वार के सामने कोई अवरोध जैसे पेड़, खंभा या दीवार न हो। द्वार के पास झाड़ू, जूते या कूड़ा कचरा न रखें। द्वार पर हर दिन दीपक जलाएं। द्वार पर शुभ प्रतीक जैसे स्वस्तिक, AUM या मंगल कलश बनाएं। द्वार को सदा साफ और सुगंधित रखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि घर का मुख्य द्वार केवल प्रवेश का मार्ग नहीं बल्कि वह एक ऊर्जा द्वार है। इस पर लगाया गया रंग हमारे घर के स्वभाव को दर्शाता है। जैसे मनुष्य का वस्त्र उसके व्यक्तित्व का दर्पण होता है, वैसे ही द्वार का रंग घर के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। आज हम समझेंगे कि कौन सा रंग घर के मुख्य द्वार के लिए शुभ माना गया है और कौन सा रंग वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। पहला, हल्का पीला रंग। पीला रंग सूर्य और ज्ञान का प्रतीक है।
यह रंग घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता लाता है। यदि मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है तो हल्का पीला रंग अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं, जिस घर के द्वार पर पीले रंग की आभा होती है वहां दरिद्रता ठहर नहीं सकती। एक पुराना व्यापारी था जो हर दिन मेहनत करता पर लाभ नहीं होता। किसी संत ने कहा, पुत्र, द्वार का रंग बदलो, ऊर्जा का प्रवाह भी बदलेगा। उसने अपने द्वार को हल्के पीले रंग से रंगवाया। कुछ ही दिनों में उसके व्यापार में उन्नति होने लगी। वह कहने लगा, संत की बात सही निकली, सच में रंग का प्रभाव जीवन को बदल देता है। दूसरा, हरा रंग। हरा रंग प्रकृति और विकास का द्योतक है। यह रंग घर में स्थिरता, प्रेम और मानसिक शांति लाता है। यदि मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है तो हरा रंग वहां सबसे उत्तम माना गया है। यह रंग कुबेर देव की कृपा का प्रतीक है। ऐसे घरों में धन का प्रवाह बना रहता है और परिवार के सदस्य आपसी प्रेम से रहते हैं। हरे रंग की ठंडक घर की ऊर्जाओं को संतुलित रखती है। तीसरा, लाल रंग। लाल रंग मंगल ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। यदि द्वार दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो हल्के लाल या ईंट रंग का प्रयोग शुभ होता है। यह रंग नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है और आत्मबल बढ़ाता है। पर ध्यान रखें कि लाल रंग बहुत गहरा न हो, वरना यह क्रोध और उत्तेजना को बढ़ाता है। कहते हैं, पुराने समय में राजा लोग अपने किले के मुख्य द्वार पर लाल झंडे लगाते थे, क्योंकि लाल रंग साहस, शक्ति और विजय का प्रतीक था। चौथा, नीला रंग। नीला रंग जल तत्व से जुड़ा हुआ है। यह रंग पश्चिम दिशा के द्वारों के लिए शुभ माना गया है। यह रंग मन को स्थिर रखता है और मानसिक तनाव को कम करता है। यदि घर का द्वार पश्चिम में है तो हल्का नीला रंग शांति और संतुलन प्रदान करता है। एक परिवार था जो हमेशा आपसी मनमुटाव से परेशान रहता था। उन्होंने द्वार को हल्के नीले रंग से रंगवाया। कुछ ही महीनों में वातावरण बदल गया। घर में ठहराव और अपनापन लौट आया। पांचवा, सफेद और क्रीम रंग। सफेद रंग सबसे शुद्ध माना जाता है। यह सभी रंगों का समन्वय है। सफेद द्वार हर दिशा के लिए शुभ होता है, विशेषकर यदि घर का द्वार उत्तर पूर्व दिशा में हो। यह रंग न केवल शांति लाता है बल्कि घर में देवताओं की उपस्थिति का भाव भी जगाता है। सफेद या क्रीम रंग के द्वार पर स्वस्तिक या AUM का चिन्ह बना दिया जाए तो यह बहुत शुभ फल देता है। कौन से रंग से बचना चाहिए? काला रंग यह ग्रहण और छाया का प्रतीक है। मुख्य द्वार पर काले रंग का प्रयोग ऊर्जा को मंद करता है। इससे घर में अवरोध और बेचैनी बढ़ सकती है। भूरा रंग यह स्थिर तो है, पर कभी कभी यह ऊर्जा को रुका हुआ बना देता है। ऐसे घरों में प्रगति की गति धीमी हो जाती है। बहुत गहरे रंग जो प्रकाश को सोख लेते हैं वे ऊर्जा को भी रोकते हैं। इसलिए द्वार पर सदा उज्जवल और हल्के रंगों का ही प्रयोग करें। दोस्तों, आइए जानते हैं, जब हम घर में प्रवेश करें तो हमें क्या दिखना चाहिए ताकि लक्ष्मी, सुख और शांति स्थायी रूप से हमारे घर में बनी रहे। पहला, भगवान की प्रतिमा। घर के अंदर घुसते ही यदि सबसे पहले भगवान गणेश, लक्ष्मी या AUM का चिन्ह दिखे तो यह बहुत मंगलकारी माना गया है। यह प्रतीक प्रवेश करने वाले व्यक्ति के मन में पवित्रता और श्रद्धा का भाव जगाता है। वास्तु कहता है, जैसा पहला भाव वैसी पूरी ऊर्जा। इसलिए प्रवेश करते ही यदि भगवान का स्मरण हो जाए तो घर में सकारात्मकता अपने आप बढ़ जाती है। ध्यान रखें कि प्रतिमा बहुत बड़ी या बहुत छोटी न हो और उसे सीधा द्वार की ओर न रखें। थोड़ा तिरछा या दीवार की ओर रखा जाना शुभ होता है। दूसरा, फूल या हरियाली। घर के प्रवेश पर यदि ताजे फूल या हरियाली दिखाई दे तो यह घर की ऊर्जा को जीवंत बना देता है। फूल केवल सौंदर्य नहीं बल्कि जीवन का संकेत है। घर में प्रवेश करते ही फूलों की सुगंध मन में प्रसन्नता भर देती है। यह प्रसन्नता ही परिवार के बीच प्रेम और संवाद का आधार बनती है। आप चाहें तो प्रवेश स्थान के पास तुलसी, मनी प्लांट या छोटा सा हरित पौधा रखें। यह न केवल दृष्टि को सुख देता है बल्कि वातावरण की नकारात्मकता को भी सोख लेता है। तीसरा, घर के भीतर से साफ सफाई। जिस घर में प्रवेश करते ही सामने अव्यवस्था, जूते, कपड़े या कूड़ा दिखे
वहां का वातावरण धीरे धीरे भारी हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा जब अव्यवस्था से टकराती है तो मन में भी अव्यवस्था पैदा होती है। वास्तु कहता है जैसी व्यवस्था वैसी समृद्धि। इसलिए प्रवेश के सामने सदा साफ सुथरा स्थान रखें। अगर सामने सजावट करनी हो तो दीवार पर कोई सुंदर दृश्य, भगवान की तस्वीर या प्रकृति का चित्र लगाएं। चौथा, सुगंध। वास्तु के अनुसार घर में प्रवेश के साथ सुगंध का होना अत्यंत शुभ माना गया है। धूप, फूल या चंदन की सुगंध घर की ऊर्जाओं को सात्विक बनाती है। सुगंध का भाव मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। आप चाहें तो मुख्य द्वार के पास चंदन या कपूर की हल्की सुगंध रखें। प्रवेश करते ही जो सुवास मन को छू ले वह घर को मंदिर के समान बना देती है। मुख्य द्वार के सामने क्या नहीं देखना चाहिए? वास्तु में यह स्पष्ट कहा गया है कि प्रवेश करते ही यदि सामने शौचालय, रसोई या सीढ़ी दिखे तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार के बीच अनावश्यक तनाव और खर्च बढ़ सकता है। यदि घर की संरचना में ऐसा बन चुका हो तो द्वार के सामने पर्दा या शुभ चित्र अवश्य लगाएं ताकि दृष्टि का प्रभाव संतुलित हो जाए। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही सामने का क्षेत्र सदा उज्ज्वल और सुगंधित रखें। द्वार के पास जूते, झाड़ू या कूड़ा कभी न रखें। प्रवेश स्थान पर छोटे बच्चों की हंसती तस्वीर लगाएं। यह वातावरण को सकारात्मक बनाती है। प्रवेश पर लगी दीवार पर नीला, हरा या हल्का पीला रंग रखें। प्रवेश करते ही सामने के स्थान को अधिक भरा हुआ न रखें। वहां हवा और प्रकाश का मुक्त प्रवाह बना रहे। दोस्तों, कौन सी वस्तुएं मुख्य द्वार पर रखने से धन, सुख और सौभाग्य सदा घर में बने रहते हैं? लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। पहला, तुलसी का पौधा। मुख्य द्वार पर यदि तुलसी का पौधा रखा जाए तो वह घर के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना देता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि यह घर की सांस है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। कहते हैं तुलसी के पास बैठने मात्र से मन शांत हो जाता है। और यदि द्वार के दोनों ओर तुलसी रख दी जाए तो लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। दूसरा, शंख और जल कलश। मुख्य द्वार के दोनों ओर पीतल या तांबे के कलश रखें। उसमें शुद्ध जल और आम के पत्ते रखें। यह कलश घर की ऊर्जा को स्थिर और शुद्ध रखता है। इसके ऊपर नारियल रख देने से यह और भी शुभ बन जाता है। यदि आप शंख रखते हैं तो वह घर के प्रवेश स्थान पर बाईं ओर रखा जाना शुभ होता है। शंख की ध्वनि वायु और जल तत्वों को संतुलित करती है। यह नकारात्मक विचारों को दूर कर सकारात्मकता को बढ़ाती है। तीसरा, दीपक और दीपदान। मुख्य द्वार पर रोज सुबह और शाम दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। दीपक का अर्थ है उजाला, और उजाला वहीं ठहरता है जहां स्वच्छता और श्रद्धा हो। वास्तु कहता है दीपक जलाना केवल कर्म नहीं, यह आह्वान है दिव्यता का। यदि आप हर शाम द्वार के दोनों ओर एक एक दीपक जलाते हैं तो मानो आप लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हों। पुराने समय में हर घर में यह नियम था। सूर्य अस्त होते ही घर के द्वार पर दिया जलता था। वह दीपक कहता था प्रकाश आ, अंधकार दूर हो। चौथा, स्वस्तिक और AUM का चिन्ह। मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या AUM का चिन्ह बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। स्वस्तिक 4 दिशाओं में ऊर्जा का प्रवाह दर्शाता है। यह जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति लाता है। यदि शुक्रवार या दीपावली के दिन लाल रोली या हल्दी से स्वस्तिक बनाकर उस पर चावल चढ़ाया जाए तो यह घर की उन्नति का कारण बनता है। कहते हैं जिस घर के द्वार पर स्वस्तिक बना हो वहां दुर्भाग्य ठहरता नहीं। पांचवा, तोरण और आम पत्तों की सजावट। मुख्य द्वार पर तोरण लगाना एक पुरानी परंपरा है। यह केवल सजावट नहीं बल्कि एक ऊर्जा सुरक्षा है। तोरण में आम या अशोक के पत्ते लगाने से घर में शुभ तरंगें बनी रहती हैं। प्रवेश करते समय पत्तों की हरियाली और उनकी हल्की सुगंध
मन को प्रसन्न करती है। कई लोग कृत्रिम तोरण लगा देते हैं, पर असली पत्तों का प्रभाव कहीं अधिक होता है। जहां तोरण लटकता है वहां दुर्भाग्य नहीं ठहरता। छठवां लक्ष्मी पग चिन्ह। मुख्य द्वार के भीतर की ओर लक्ष्मी पग चिन्ह बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह प्रतीक दर्शाता है कि लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश कर रही हैं। यह चिन्ह चावल, हल्दी या रोली से बनाया जाए तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। ध्यान रखें कि पग चिन्ह हमेशा घर के भीतर की ओर हों, बाहर की ओर नहीं, क्योंकि बाहर की ओर बने चिन्ह धन के बाहर जाने का संकेत देते हैं। आइए जानते हैं मुख्य द्वार के सामने क्या नहीं रखना चाहिए। द्वार के पास झाड़ू, कूड़ा या जूते कभी न रखें। टूटी हुई वस्तु, सूखे फूल या पुरानी झाड़न वहां न हो। द्वार पर काले या गहरे रंगों का प्रयोग न करें। द्वार के ऊपर टूटी घंटी या लटकन न छोड़ें। द्वार पर दरार या टूटी लकड़ी दिखे तो शीघ्र सुधार करें। याद रखें दोस्तों, द्वार वही स्थान है जहां से भाग्य अंदर आता है। यदि वहां गंदगी या टूटी वस्तु होगी तो ऊर्जा रुक जाएगी। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे घर की रसोई के वास्तु रहस्य और भोजन से जुड़ी ऊर्जाओं के बारे में। कौन सी दिशा में रसोई होनी चाहिए और कौन से छोटे उपाय घर में अन्नपूर्णा का वास कराते हैं।